आज हम पढ़ेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जिसमें हम देखेंगे टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, जो कि मेंशन है सेक्शन नंबर 1 ऑफ बीएनएस। जब हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि बीएनएस का प्रोविजन इसके बारे में क्या कहता है। तो बीएनएस का सेक्शन 1 क्लॉज 3 इसके बारे में बात करता है, जो कहता है every person shall be liable to punishment under this Sahita and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof, which he shall be guilty within India. सिंपली इसमें यह कह रखा है कि अगर कोई भी इंसान कोई भी ऐसा एक्ट करता है इंडिया की टेरिटरी के अंदर और उससे रिलेटेड प्रोविजंस अगर बीएनएस में मेंशन है तो उसके ऊपर बीएनएस अप्लाई हो जाएगा। सिंपल, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। यही सेम चीज़ आईपीसी की सेक्शन 2 में भी मेंशन थी, बिल्कुल सेम वर्ड्स हैं, कोई चेंजेस नहीं है। बस ये आईपीसी का सेक्शन 2 था और अब ये सेक्शन 1 क्लॉज 3 है। तो अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, जो कि सेक्शन 1 क्लॉज 4 में मेंशन है और पहले वो सेक्शन 3 था आईपीसी का, जो सिंपली ये बात कहता है एनी पर्सन लायबल by any law for the time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this Sahita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. अब ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ दे रखी है यहाँ पे। सिंपल इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान इंडिया के बाहर कोई क्राइम करता है तो बीएनएस तो उसके ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन अगर कोई और लॉ है जो कि उस एक्ट के ऊपर जुरिस्डिक्शन बना रहा है तो हम उस चीज़ पे उसका ट्रायल कर सकते हैं और उसके ट्रायल में हम बीएनएस को अप्लाई कर सकते हैं। अब 1999 में इंडियन नेवी ने एक पनामा रजिस्टर्ड शिप को पकड़ा जिसका नाम था एलोंड्रा रेनबो, जो कि गोवा के कोस्ट पे पकड़ी गई थी। अब उसके अंदर जो पायरेट्स थे वो सारे इंडोनेशियन थे और वो शिप जो थी वो भी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं थी और ना ही जो ऑफेंस कमिट हुए हैं वो भी इंडिया के अंदर कमिट नहीं हुए हैं। तो सवाल ये है कि इंडिया के पास उसका जुरिस्डिक्शन आया कैसे। तो जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा बीएनएस के सेक्शन 1 क्लॉज 4 में, उसमें मेंशन कर रखा है अगर कोई दूसरा लॉ बीएनएस के अलावा अगर उस चीज़ के ऊपर जुरिस्डिक्शन क्रिएट करता है तो हम बीएनएस को अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे भी वही हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जब जुरिस्डिक्शन पहुंची तो उनके पास कोई ऐसा लॉ नहीं था जिसके चलते वो उन पायरेट्स को पीनलाइज कर सकें। तो इसलिए आईपीसी उस टाइम था, तो आईपीसी का सेक्शन, आईपीसी के रॉबरी और डेकॉइटी के सेक्शन उन्हें लगाने पड़े, जिसको लगाने के लिए उन्हें सेक्शन 3 ऑफ आईपीसी को इन्वोक किया, जिसके तहत इस आईबीएनएस के कुछ सारे प्रोविजंस जो थे वो उसके ऊपर लगाए गए और उनके ऊपर रॉबरी और डेकॉइटी के प्रोविजंस लगा के उनको सज़ा दी गई। अभी हमने देखा सेक्शन 1 क्लॉज 4 जिसमें बता रखा था कि बीएनएस को दूसरे लॉज के थ्रू कैसे अप्लाई किया जाता है। अब हम देखेंगे कि बीएनएस कब डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है उन ऑफेंसेस पे जो कि इंडिया के बियॉन्ड कमिट हुए हों। तो इसके बारे में बात करता है सेक्शन 1 क्लॉज 5 और जो कि पहले सेक्शन 4 था आईपीसी का। अब इस सेक्शन में कुछ कंडीशंस मेंशन कर रखी हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि बीएनएस डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा उन ऑफेंसेस पे जो कि इंडिया से बाहर कमिट हुए हैं। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है? कंडीशन ए में ये दे रखा है कोई भी सिटीजन के द्वारा कोई भी एक्ट कमिट किया गया हो, एक्ट या ओमिशन, या फिर कोई क्राइम कमिट हुआ हो किसी इंडियन रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट पे, या फिर कोई ऐसा क्राइम हुआ है जिसने टारगेट किया है कोई कंप्यूटर रिसोर्स जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है, इंडिया के किसी कंप्यूटर रिसोर्स पे टारगेट किया है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ये है कि मान लो एक ए है और एक बी है, ये दोनों बिजनेस पार्टनर होते हैं, ये जाते हैं दुबई बिजनेस मीटिंग की वजह से। अब वहाँ पे बी को एक बिजनेस डील मिल जाती है जिसकी वजह से इसकी कंपनी में बहुत वाहवाही होने लगती है, बहुत तारीफें होने लगती है। ए को ये बात अच्छी नहीं लगती।
ए ने गुस्से में आके बी का मर्डर कर देता है। अब इंडिया के अंदर एक एफआईआर फाइल होती है ए के खिलाफ कि उसने बी का मर्डर कर दिया, जो कि फाइल करी थी बी की फैमिली ने। अब जुरिस्डिक्शन देखा जाएगा बीएनएस का, क्या बीएनएस का जुरिस्डिक्शन अप्लाई होता है? तो बिल्कुल होता है, क्योंकि ए इंडिया का सिटीजन था, तो इसलिए बीएनएस डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा एज पर सेक्शन 1 क्लॉज 5। अब हम देखेंगे टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के कुछ केस लॉस के बारे में, जो कि सबसे पहले है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रामनारायण। इसमें कोर्ट्स ने कहा था कि अगर आप कोई ऑफेंस कमिट करते हो तो उस कमिट ऑफेंस के कमिट होते टाइम आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, तब आपके ऊपर सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी लगेगा, जो कि आज के टाइम पे है सेक्शन 1 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस। दूसरा, फिरोज खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें ये कह रखा है कि मान लो कि आपने कोई ऑफेंस कमिट किया एज बीइंग अ इंडियन सिटीजन, आप दुबई चले गए। अब दुबई में क्या है, बाईगेमी अलाउड है, लेकिन इंडिया में बाईगेमी अलाउड नहीं है फॉर हिंदूज एक्सेप्ट मुस्लिम्स। एक हिंदू कपल था, अब उसने क्या किया, एक आदमी जो था वो चला गया वहाँ पे दुबई। अब दुबई में जाके उसने दूसरी शादी कर ली। अब जब वो इंडिया वापस आया तो उसके ऊपर बाईगेमी के चार्जेस लग गए, क्योंकि उसने दूसरी शादी करी थी दुबई में। दुबई में तो वो वैलिड था, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंडिया में भी वैलिड हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि दैट इंडियन सिटीजन हु कमिटेड ऑफेंस आउटसाइड विच वॉज नॉट एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री के हिसाब से वो ऑफेंस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बाईगेमी ऑफेंस नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे पनिशमेंट से एज पर इंडियन लॉज। तीसरा केस लॉ है रीमिया वर्सेस सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। अब यहाँ पे ये हुआ था कि एक इंडियन सिटीजन ने एक आदमी की एक मर्डर कर दिया था। अब इंडिया जिस आदमी का मर्डर हुआ था उसकी उसकी मम्मी और उसकी बीवी और उसका भाई जो थे, वो सब इंस्पेक्टर ऑफ तन्नूर के पास पहुंचे थे। उन्होंने उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करवाई कि भाई हमारे बच्चे को मार दिया है, इंडिया के बाहर कमिट हुआ। तो केरला के तो सब इंस्पेक्टर ने मना कर दिया, बोला कि ऑफेंस तो इंडिया के बाहर कमिट हुआ, यहाँ पे हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो केरला हाई कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया कि भाई वो एफआईआर को रजिस्टर करे, क्योंकि एज पर सेक्शन 4 अगर कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो इंडिया के पास उसकी ज्यूरिसडिक्शन होती है उसको पनिश करने की, उसको पीनलाइज करने की। यही सारी चीज़ें थी इसके अंदर। अब हमने देख लिया कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को अप्लाई कैसे किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट में, और वो है ये सेक्शन 208 ऑफ बीएनएस। अब ये एक ऐसे प्रोसीजर के बारे में बात करता है कि आप कब पनिश कर सकते हो उस इंसान को जिसने इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस किया है। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 208 ऑफ बीएनएस के पास आना पड़ेगा, जो कि पहले सेक्शन 188 था सीआरपीसी का। दोनों सेम है, ज़्यादा कुछ फ़र्क भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ वही में दो कंडीशंस हैं कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और या तो फिर इंडिया की एयरक्राफ्ट और शिफ्ट पे ये कोई भी एक्ट कमिट होना चाहिए। अब इसमें ये बताया हुआ है कि अगर आपको किसी भी इंसान के ऊपर कोई केस करना है जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है इंडिया के बाहर, और ये इंसान जो है इंडिया का सिटीजन है, अगर इंडिया के सिटीजन ने इंडिया के बाहर कोई भी ऑफेंस कमिट किया है तो उसके ऊपर आप डायरेक्टली केस नहीं चला सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा आपको, तब जाके आप उसके ऊपर केस ट्राई बीएनएस अप्लाई कर सकते हो। बिना उस सैंक्शन के आप उसके ऊपर कोई भी केस अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं कर सकते। अब दूसरा है सेक्शन 209 ऑफ बीएनएस, जो कि पहले सेक्शन 189 ऑफ सीआरपीसी था। अब इसमें ये सवाल खड़ा होता है, ये बताया गया है कि अगर कोई ऑफेंस बाहर कमिट होता है इंडिया के,
तो उसके एविडेंस जो होंगे वो भी इंडिया के बाहर ही होंगे। तो लेकिन उसका ट्रायल अगर मान लो कि कोई फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो कोई क्राइम जो है वो दुबई में कमिट होता है और उसका ट्रायल जो है वो इंडिया के मुंबई में चलता है, बॉम्बे हाई कोर्ट में चलता है, तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन नहीं है यहाँ पे कोई भी सर्च वगैरह करवाने का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन पास करती है। सबसे पहली चीज तो सेक्शन 208 ऑफ बीएनएसएस के थ्रू सबसे पहले तो सैंक्शन देती है कि भाई आप ट्रायल करो। ट्रायल करने के बाद सेक्शन 209 के थ्रू वो क्या करती है, जो इस कंट्री में दुबई में जो भी ऑफेंस हुआ है उसके जो एविडेंस कलेक्ट हुए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां से लेके ये इस बॉम्बे हाई कोर्ट को दे देगी कि भाई ये लो एविडेंस और ये सारे आप इसको इस्तेमाल करिए और इसको ट्रायल इसका करिए जो भी ऑफेंस कमिट हो रहा है। तो यही था बीएनएस का जुरिस्डिक्शन और क्या प्रोसीजर होता है उसको अप्लाई करने का। प्रोसीजर के बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते हैं, सब ये बात करते हैं कि कब और कैसे अप्लाई होगा, लेकिन कैसे अप्लाई किया जाएगा ये हम देख रहे हैं इस बारे में। सेक्शन 208 और सेक्शन 209 ऑफ बीएनएस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सेक्शन 1 क्लॉज 4 और सेक्शन 1 क्लॉज 5 है।